नमस्कार, मेरा नाम चंद्रशेखर वर्मा है और आज इस एपिसोड में हम आपसे बात करने वाले हैं बिजनेस मॉडल की। बिजनेस मॉडल क्या स्ट्राइक करता है जब आप ये फ्रेज सुनते हैं? कोई बिजनेस करने का तरीका, कोई बिजनेस का आइडिया, कोई बिजनेस का प्रोसेस। बिजनेस मॉडल एक्चुअली एक पूरी प्रक्रिया का नाम है। जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो उसकी शुरुआत से लेके उसके अंत तक, यानी प्रोडक्ट को कंसीव करके, उसको प्रोड्यूस करके, उसको चैनल के थ्रू मार्केटिंग करके, आउटलेट्स पे पहुंचा के बेचने के बाद उसकी आफ्टर सेल्स सर्विस होने तक की प्रक्रिया बिजनेस मॉडल है, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट और रिटर्न का आइडिया होना चाहिए। यानी आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपके चैनल्स कौन से होंगे, आपके प्रोडक्ट लाइन क्या है, आपके कस्टमर्स क्या हैं, तो इसकी संपूर्ण जानकारी एक बिजनेस मॉडल है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम जिसमें तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है, आपका बिजनेस प्रोसेस क्या है, और इसके बीच में आपका बिजनेस मॉडल क्या है। अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो बिजनेस मॉडल डिस्क्राइब्स द रैशनल ऑफ हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स, डिलीवर्स एंड कैप्चर्स वैल्यू। मैं फिर से बोलता हूं कि अ बिजनेस मॉडल डिस्क्राइब्स द रैशनल ऑफ हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स, मैंने बताया ना कि शुरुआत, डिलीवर्स, प्रोडक्शन के बाद सप्लाई चेन, एंड कैप्चर्स वैल्यू, यानी लोगों के जेब में जो पैसे हैं, लोगों के दिमाग में जो जगह है, लोगों के दिल में जो इमोशन है, उसको आप जब कैप्चर करते हैं तो वो आपका बिजनेस मॉडल बनता है। बिजनेस मॉडल के लिए हम आपको बताएंगे 9 बिल्डिंग ब्लॉक्स। इन 9 बिल्डिंग ब्लॉक्स को अगर आपने गांठ बांध के अपने जहन में रख लिया तो आप सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल डिजाइन कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस मॉडल में हमारा ब्लॉक क्या है, यानी द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक फॉर माय बिजनेस इज माय कस्टमर। अगर लेने वाला नहीं होगा तो देने वाला क्या करेगा? अभी आप मेरी बात सुन रहे हैं, आपकी बहुत कृपा है मेरे ऊपर जो आप मेरी बात सुन रहे हैं। अगर आप सुन नहीं रहे होते तो मेरे बोलने का क्या अर्थ रह जाता? मैं बोल ही इसलिए रहा हूं कि आप सुन रहे हैं। तो जिस तरह से आप मुझे सुन रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं, इसी तरह से किसी भी बिजनेस के लिए उसका कस्टमर उसका बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक होता है। आपके पास अलग अलग तरह के कस्टमर्स आते हैं। कुछ कस्टमर्स लॉयल होते हैं, कुछ फर्स्ट टाइम होते हैं, कुछ इम्पल्सिव होते हैं, कुछ डिस्काउंट मांगते हैं। तो अलग अलग तरह के कस्टमर्स होते हैं। जब आप बिजनेस करते हैं और वेरियस टाइप के बिजनेस करते हैं तो आपको इन अलग अलग तरह के कस्टमर से आपका वास्ता पड़ता रहता है। तो आपके पास सारे कस्टमर्स को डील करने का एक तरीका होना चाहिए और इन पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। द सेकेंड बिल्डिंग ब्लॉक इज द वैल्यू प्रोवाइडेड। आप अपने प्रोडक्ट में क्या चीज ऐसी दे रहे हैं जिससे वो कस्टमर अट्रैक्ट होता है। आप अच्छी प्राइस दे सकते हैं, आप अच्छा पैकेजिंग दे सकते हैं, आप अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं। अगर आप सब दे रहे हैं तो नथिंग लाइक इट। कोशिश यही करिए कि जहां जहां भी संभव है उसको अच्छी वैल्यू दीजिए। कुछ लोग अच्छी सेल कर लेते हैं, बाद में सेल सर्विस अच्छी नहीं देते। कुछ लोग सर्विस अच्छी देते हैं तो उनके प्रोडक्ट अच्छी नहीं होती है। कुछ के प्रोडक्ट की पैकिंग अच्छी नहीं होती है। किसी छोटे रेस्टोरेंट में आप जाएं तो वहां पे आपको बहुत साफ सफाई नहीं मिलती, यानी पैकेजिंग नहीं अच्छी है। तो अगर आप सब चीजें अच्छी देंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में फायदा लेके आएगा। थर्ड इज योर की एक्टिविटीज। मेरे हिसाब से आपकी 3 की एक्टिविटीज हैं तो बहुत सारी। पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया, सोचना, बनाना एंड भेजना, बेचना, सारी चीजें आपकी। पर इनमें 3 की एक्टिविटीज हैं। फर्स्ट इज मेकिंग,
सेकंड इज सेलिंग, एंड थर्ड इज पोस्ट सेलिंग, यानी उस कस्टमर को वापस लाना। मैंने सामान बनाया, मैंने सामान बेचा, कस्टमर लेके चला गया, लौटा नहीं, तो मेरी मेकिंग दोबारा नहीं हो पाएगी। मेरी मेकिंग दोबारा तभी होती है जब वो कस्टमर दोबारा आता है या किसी और को भेजता है। सो ऑल थ्री आर इंपॉर्टेंट। माई फोर्थ बिल्डिंग ब्लॉक इज माई रिसोर्सेस। सबसे इंपॉर्टेंट मेरा रिसोर्स है मेरी ह्यूमन कैपिटल, लोग, व्यक्ति। और खास तौर से जब हम हिंदुस्तान में होते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लोगों का। जो व्यक्ति एक्सपीरियंस है जिसके पास, या व्यक्ति जो लर्निड है, जो अकम्प्लिश्ड है, उसका कोई तोड़ नहीं है। वो हर समस्या से बाहर निकालने की क्षमता रखता है। तो की रिसोर्स है मेरा व्यक्ति, मेरी फिजिकल स्पेस, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरा फाइनेंस और मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो कोका कोला का जो नाम है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, और कोका कोला का जो फॉर्मूला है वो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। करोड़ों 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 रुपए, अरबों खरबों रुपए लोग देने को तैयार हैं उस फॉर्मूला को पता करने के लिए, बट वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो कॉपीराइट है। सो ये चारों आपके की रिसोर्सेज हो गए। पांचवा बिल्डिंग ब्लॉक है आपका चैनल पार्टनर्स। अकेला चना भार नहीं फोड़ता, एक कहावत है। आप अकेले मार्केट नहीं कर सकते, आपको चैनल पार्टनर्स की जरूरत पड़ेगी। आप हर प्रोसेस को ओन नहीं कर सकते, यू विल हैव टू डिपेंड ऑन वेरियस अदर पार्टनर्स हु विल टेक योर प्रोडक्ट फॉरवर्ड। मेकिंग में आपको जरूरत पड़ सकती है। भाई आप मान लीजिए आप टायर बनाते हैं तो आपको रबड़ की जरूरत पड़ेगी किसी से लेने की। जो रबड़ लाता है वो कहीं और से मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो वेरियस लेवल पे आपको पार्टनरशिप्स की जरूरत पड़ेगी। तो आपके जो पार्टनर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। छठा, आपकी ना सिर्फ चैनल पार्टनर्स बट द एफिशिएंसी ऑफ चैनल्स इज आल्सो इंपॉर्टेंट। आप चैनल कैसे चुनते हैं, आप कैसे चैनल बनाते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर लेते हैं, आप सब डिस्ट्रीब्यूटर लेते हैं, आप सेंड एजेंट लेते हैं, तो आप जिस तरह से अपनी चैनलिंग करते हैं प्रोडक्ट को बेचने की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवां, आपकी कॉस्ट। कहां कहां पर आप कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, कहां पर आपको पैसा लगाना चाहिए, कहां पर पैसा बचाना चाहिए। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, जहां पे पैसा लगाना चाहिए वहां पे बचा लेते हैं, जहां बचाना चाहिए वहां लगा देते हैं। तो आपकी कॉस्टिंग इज इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट योर कॉस्टिंग। आपका आठवां बिल्डिंग ब्लॉक है आपका रेवेन्यू। सारी चीजें कर ली और रेवेन्यू नहीं है तो कोई फायदा नहीं होगा। रेवेन्यू सस्टेनेबल होना चाहिए, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। और आपका नवा बिल्डिंग ब्लॉक है योर रिलेशनशिप विथ योर कस्टमर। कस्टमर इंपॉर्टेंट था, मैंने शुरू में बोला था, और उसके साथ आपकी रिश्तेदारी, आपके संबंध, आपकी रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपके 9 हिस्से बनते हैं। आपका कस्टमर, उसको आप क्या वैल्यू दे रहे हैं, आपकी की एक्टिविटीज़ क्या हैं, आपके की रिसोर्सेज क्या हैं, आपके की पार्टनर्स कौन हैं, आपके चैनल्स क्या हैं, आपकी कॉस्टिंग कितनी है, आपका रेवेन्यू क्या है, और आपकी रिलेशनशिप विद योर कस्टमर्स कैसी है, ये डिसाइड करता है आपका बिजनेस मॉडल। आई होप दैट you will keep these 9 business blocks in your mind whenever you're starting a business, and I wish you all the best. मैं चंद्रशेखर वर्मा साइन ऑफ करता हूँ। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।